कर दिया उन्होंने, अप्रैल का रह रहा है जी, हर मई का जी। ये 5-6 मिल ऐसे हैं जो बिल्कुल किसान को मारने के तुले हुए हैं बिल्कुल। पे रेट डलेगा जब भी तो पेमेंट होगा शुरू। 2 महीने मिल चलते हो गए, अब हम कोई बाजार में चीज खरीदने जाएंगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा हमें? प्रति क्विंटल 25 रुपया का क्या है? दुकान पर भी खड़े ना हम देते बालक। नहीं हुई। और जी आवारा पशुओं ने खेतों में इतना वो लगा रखा, अब गेहूं को अब साफ कर रही है बिल्कुल। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी कवि अदम गौंडवी हैं और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से तकरीबन 45 जिलों में गन्ना किसान हैं। गन्ना की खेती सबसे महत्वपूर्ण तरीके से की जाती है, लेकिन समस्याएं वही है जो बीते कई सालों से, जिसको लेकर किसान और चीनी मिलों के बीच में लगातार तकरार चलता रहा है। मसलन कि समर्थन मूल्य क्या होगा, खरीदगी मूल्य क्या होगा, मांग पत्र में क्या तब्दीली है, क्या क्या कुछ बदला और क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि चुनावों के वक्त में जो वादे हैं, पिटारे हैं, वो मीठे होते हैं, लेकिन जब भुगतान का वक्त आता है तो किसानों के साथ वही कड़वा सच है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदी शुगर मिल के आसपास देखिए कि इस तरीके के हजारों लाखों किसान हैं जो लाखों हेक्टेयर में अपनी खेती करते हैं। पेराई का महीना चल रहा है, 2 महीने का वक्त निकल चुका है, लेकिन बीते साल के 2 महीने का पेमेंट बाकी है। इस साल भी कई सारे शुगर मिलों में भुगतान को लेकर के अभी तक कोई भी चहलकदमी सामने नहीं देखने को मिली है। ये भी कहा जा रहा है कि जो खरीदगी मूल्य है 350 रुपया प्रति क्विंटल, उस पर भी सरकार की तरफ से जो मिल रही है पर्चियां हैं, उसमें भी अब तक कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ा संकेत नहीं मिला है। हमारे साथ देखिए बहुत सारे किसान हैं, हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और इस बार कितना बदला और कितना बदलाव की ज़रूरत है। क्या नाम है चाचा आपका? सुभाष। सुभाष जी, कितना खेत है आपके पास? खेत तो 9.5 बीघे है। और कितना पर्ची मिल गया इस बार? पर्ची जाली 21 जाली 21 हाँ गया है। हाँ। तो ये बताइए कि कई साल से भुगतान को लेकर के है, इस बार भुगतान का क्या है? भुगतान पिछले साल का रह रहा 2 महीने का, और इस साल का तो अभी रेट ही नहीं, कहीं नहीं पता हमें कि पर्ची पे रेट क्या गिरेगा, जब आज तक रेट ही नहीं गिरा पर्ची पे इस साल का, वरना पैसा मिल रहा। सरकार तो करेगी 350 रुपया प्रति क्विंटल, पिछले बार भी था, इस बार भी 350 रुपया तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो है, जब आधा सीजन जा रही है तो पर्ची पे तो रेट तो गिरना चाहिए किसान को, तो जब भी पता चलेगा हमें कौन सा रेट दे रहे। अब उन्होंने धोखे में रखे, हम उनके भाई 350 की आवाज़ लगा रहे, गेट या 300 का रेट, तो हम क्या करेंगे ये बताओ ना। तो इस बार और क्या क्या बदला है? पहले से सरकार कर रही है कि बहुत कुछ बदल गया है। आपका पहले देखिए कई सालों तक पैसा बकाया रहता था, इस बार अब मांग पत्र जो था, पर्ची मिलती थी, वो उसमें तब्दीली सरकार ने ले आया, ऑनलाइन कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड आप लोगों को दे दिया। आपकी अब आय भी दुगनी हो जाएगी जब गन्ना बेचेंगे तो। कहाँ दुगनी होगी आय हमारी? जो दुगनी तो या कर दी इन्होंने, जो गवर्नमेंट ने बैन लगा के इन पे गाय बिजारों पे भाई तो आए और घट गई, दुगनी कहाँ होगी? इनका समाधान करो या गवर्नमेंट। अरे कह दे इनको भाई 10 कुंटल बीघे, वो 4 कुंटल बीघे का अनाज निकल रहा, हमें तो 1 कुंटल का भी ना मिल रहा। ऊपर की बाल तवे खा जा, हम के ले जा घर में। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। जो फाइल में तो चाचा आपका आय दुगना बीते 8 साल में नहीं हुआ है, तो हो जाएगा अगला 2 साल में। आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, आपका पैसा डायरेक्ट आपके खाते में आता है। पर्ची जो पहले नहीं मिलती थी अब पर्ची मिलता है। भुगतान पहले 3-3, 4-4 साल नहीं होता था, अब 1-1 साल में तो कम से कम हो रहा है। सरकार साल कभी नहीं रुका पेमेंट, 4 साल मोदी मिल ने जो है पेमेंट हाथ के हाथ भी करे, 1 बजे बहुत पहले, और अब सारा ही पेमेंट का मामला बिगाड़ दिया इन्होंने। अब कुछ नहीं, ऐसे ही है, 2 पर्ची आई या 1 पर्ची आई महीने में, वे वैसे चली जाओ, कोई हम उससे काम नहीं कर सकते, कोई वैसा। कुछ और लोग हैं। चाचा ये बताइए, समस्याएं वैसे ही है 5 साल में या कुछ बदला है 8 साल में? कुछ बदलाव नहीं आया, जो कि तो है समस्याएं। अभी पिछले साल का 2 महीने का गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है, इस बार का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है पेमेंट का, क्योंकि
अभी तो पर्चियों पर गन्ने का रेट ही नहीं डला है, पेमेंट तो बाद की बात है। लेकिन पर्चियों पर रेट ये सब जगह कर रहे हैं, पर्चियों पर रेट नहीं डला है। लेकिन सरकार कह रही है कि 350 रुपया प्रति क्विंटल पिछले बार खरीदा था, तो उससे कम तो खरीदने का सवाल नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार बढ़ा नहीं रही हो, लेकिन ये तो संतुष्ट है ना आपकी तो भाई। रेट डाल क्यों नहीं रही पर्चियों पर? पेमेंट तो जब होगा शुरू, पर्चियों पर रेट डलेगा जब भी तो पेमेंट होगा शुरू। 2 महीने मिल चलते हो गए, अब हम कोई बाजार में चीज़ खरीदने जाएंगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा हम पे? क्यों भैया? रही बात जीएसटी कहें, किसानों पे जीएसटी नहीं है। किसान जो सामान खरीदने कहीं शोरूम पे जाएगा या दुकान पे जाएगा, व्यापारी वर्ग तो किसानों से ही तो, खरीदारों से ही तो जीएसटी वसूलता है, और कहाँ से वसूलता सरकार है? ये कह रही है कि हम पहले के मुकाबले पर्ची पत्र ठीक कर दिया, जो पहले घपला होता था ऑनलाइन कर दिया। सब किसान का पहले सर्वे कराते हैं, पूरे गन्ना जो बेल्ट है कि किसके पास कितना है। दूसरा उसने कहा कि हम पेमेंट पहले 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल नहीं होता था, अब हम सालों साल करते हैं। तीसरी बात सरकार कर रही है कि हम आपको फसल बीमा योजना देते हैं। चौथी बात करिए हम किसान क्रेडिट कार्ड आपको देते हैं। पांचवी करिए आपका आय दुगना कर दे रहे हैं। इतने सारे फैसिलिटी। आय दुगना तो जब मानेंगे जब हमें दुगना मिलने लगेगा। क्यों जी भाई? 8 साल में इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए हैं इस सरकार ने। रही बात सर्वे, खेतों के सर्वे कराने की गन्ने की, ये तो पहले से ही होता आया है। इस सरकार ने कुछ नया नहीं कर दिया। ये ऑनलाइन पर्ची तो कर दी, और उसमें भी बहुत किसानों को बड़ी समस्या है। जो पढ़े लिखे किसान हैं वो तो चलो भाई अपने मोबाइल में देख लेंगे, हैं? जो अनपढ़ हैं वो तो नहीं देख पाते बेचारे। चलो उस बात को भी निभा लेंगे हम भाई, किसी से दिखवा लेते हैं अपनी पर्ची। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो पेमेंट की, और एक तरफ ये गाय और बिजार हमारी फसलों को खाए जा रहे हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो करे कि गौशाला अलग अलग खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हम अभी गायों इन्होंने का भगा दिए गायें हम, और 10-10, 15-15 एक के बार खेत में घुसती हैं, और एक तरफ से खेत को खा जाती हैं। एक तरफ से खेत को खा जाती हैं गायें और बिजार। तो फिर देश बदल रहा है, किसान बदल रहा है। ये बस ये जो चीनी मिल मालिक कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले हम बहुत अच्छा कर दिए। क्या अच्छा कर दिया? अब आपके सामने है भाई, पिछले साल का 2 महीने का पेमेंट बचा हुआ है, तो क्या अच्छा कर रहे हैं? आप ही सोच के देखिए। अच्छा तो जब है हमारा पेमेंट साथ साथ हो रहा, हफ्ते 10 दिन में। पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं बदला कुछ है। नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। खाली शोर मचाया जा रहा, हमने बदल दिया, देश तरक्की कर रहा है, किसान तरक्की कर रहा है। किसान क्या है, दुगनी और चौगनी तो जब होगी। जब आप ऐसे बोलते हैं तो टीवी पर जो देख रहे होंगे सरकार वाले भी लोग या चीनी मिल मालिक कहते होंगे कि ये बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ वाले लोग हैं, रालोद वाले हैं, और इस तरीके का भाषा जो किसान आंदोलन में लोग बात देखो, बोलते थे। किसान रालोद का हो या बीजेपी का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन समस्याएं तो सभी की है। समस्याएं रालोद या बीजेपी देख के थोड़ी आएगी। जरूरत बीजेपी वालों को भी पैसे की है, रालोद वालों को भी है। ये तो गवर्नमेंट शोर मचाती है, रालोद वाले हमारी खिलाफत कर रहे हैं। या नहीं, चीनी मिल मालिकों का तो बीजेपी का तो नहीं है ना, सरकार का नहीं। चीनी मिल मालिक तो प्राइवेट है, तो पेमेंट तो हम उसी को- गन्ना देते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से मिलों को। गन्ना सोसाइटी जो है गवर्नमेंट की संस्था है, उसके माध्यम से हमारे पास पर्ची आती हैं, ठीक है ना? तो हम तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं गन्ना, गवर्नमेंट के माध्यम से दे रहे हैं प्राइवेट को भी। चलिए, क्या चाचा आप मुस्कुरा रहे थे, आय दुगना हो गया है तो बहुत खुश हो रहे थे। नहीं, आय दुगना सरकार कहती है तो नहीं, झूठ बोल रही है क्या? सब ऐसे झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अब कहने की हैं सब, ये हवाई बात है। अच्छा, आप जो हाँ। काम कर रहे हो कहती है कि आपके डायरेक्ट खाते में पैसा जाता है। पहले मांग पत्र जो पर्ची मिलती थी अब आपको सीधे मिलता, उसमें पहले बिचौलिया होता था। तो सरकार ने ये सब तो कर दिया है ना। पहले पेमेंट 2-2, 3-3, 4 साल में होता था। अरे अब 3 सालों साल में साल तो होता कहीं है। ना हुआ, 1-1, 2-2 साल में ही हो गया। पहले भी 5 साल तो कहीं ना हुए, पर अभी ये लेट ही चल रहा है सब काम, ये पैसे वैसों का। अब पैसा डायरेक्ट खाते में जो आता है, डायरेक्ट तो खाते में आता है, वो तो अच्छा काम हुआ है, यही एक अच्छा काम हुआ है बस। और एक ये जो ऑनलाइन करा है इन्होंने, जो उससे जो है ना कोई धांधलेबाजी खत्म हो गई है बीच की। कोई किसी की भी डाल लेता था, अब उससे डाल लेगा तो उसकी मर्जी से ही डाल लेगा। ये तो हुआ ठीक बस। और आय दुगना नहीं हुआ है। आए कहाँ हो गया दुगना? पहले कितना कमाते थे? बस पहले जितना ही।
पहले जितना ही कमा रहे जितना पहले कमाते थे। हाँ देखिए महंगाई तो ज़्यादा ही बढ़ रही है आजकल जो है ना। तो देखिए किसानों की समस्याएं अभी भी यथावत है। चीनी मिल मालिकों की मनमानी है। जो न्यूनतम खरीदगी मूल्य है उस पर भी सरकार ने स्पष्टता नहीं जाहिर की है। पिछले साल के 2 महीने का भुगतान बाकी है। इस साल के पेराई का वक्त चल रहा है। अगले 2 महीने में इस पेराई का वक्त भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तक ये तय नहीं है कि भुगतान का सिस्टम क्या होगा, उसकी समयावधि क्या होगी। कुछ और जगहों से कुछ और किसानों के बीच न्यूज़ 24 आपको गाजियाबाद के जो मोदी शुगर मिल है उसके आसपास के जो किसान हैं उनकी हालात से आपको रूबरू करा रहा है।